16 से गुना करेंगे, 16 96 के 6, 16 48 और 9 57 के 7, फिर 16 96 96 5 101 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। लंबा मेथड हो गया थोड़ा, एक आएगा, ये 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ उतरेगा 0 1, यहाँ 0 देगा। अब यहाँ उतारेंगे 7 6, इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे दोस्तों 6 बार। 50 36 6 दूनी 12 3 15 88 64। इसको दो तोड़ लीजिएगा दोस्तों। इसका लेंदी प्रोसेस आ रहा, जगह भी कम है, इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका वर्गमूल पे इसको इस तरह से तोड़ के बना के एक्स का मान निकाल लीजिएगा। जो एक्स निकलेगा, यहाँ एक्स नहीं, यहाँ एन निकालना है। एन जो निकलेगा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ संख्या। यही पूछ रहा था कितना पद है, तो वही पद की संख्या होगा। इसको आगे हल कर लेना है दोस्तों। इसको गुना करके इसका द्विघात पे तोड़ के आगे हल कर लीजिएगा। टाइम बर्बाद कर रहा है, इधर कैलकुलेशन हो गया है, इधर जगह भी थोड़ा कम पड़ गया, इसलिए। तो दोस्तों इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 दिया, और इसी के साथ योग भी दिया है 400। तो कह रहा है इस एपी में कितने पदों है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। कहने का मतलब इस एपी में, इस क्वेश्चन में हमें एन और डी ज्ञात करना है। एन भी मालूम करना है और डी भी मालूम करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे। मैथ बनाने का एक तरीका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए लाइन बाय लाइन, समझिए, 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद जो दिया है उसको नोट कीजिए। उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है, उसके बाद उसका फार्मूला लगाइए, तब आगे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो कह रहा है एपी का प्रथम पद दिया, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, ए बराबर 5 हो गया। अंतिम पद को एल से लिखते हैं, एल बराबर हो जाएगा 45। और देखिए इस एपी का योग दिया, योग को लिखते हैं एसएन से, तो एसएन हो गया आपका 400। कह रहा है इस एपी का पदों की संख्या हमें एन मालूम करना है। तो हम एपी योग एसएन का 2 फार्मूला जानते हैं, एक n/2 × 2a + n - 1 × d, और दूसरा जानते हैं n/2 × a + l। तो दोनों फार्मूला में देखिए n की जरूरत पड़ता है। हमें n व ज्ञात राशि n को ज्ञात करना है, तो n को ज्ञात करना है तो हमें n का एसएन का कोई एक फार्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें कि सिर्फ एक क्या हो, चर राशियाँ। हमें d और n दोनों निकालना है। अगर एसएन का बड़ा वाला लगाएंगे तो उसमें n और d दोनों चर राशि आ जाएगा, तो वह मुश्किल हो जाएगा, समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो करेंगे कि हम छोटका फार्मूला लगाते हैं, एसएन का छोटा वाला जिसमें d नहीं आता है। देखिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, एसएन बराबर n/2 × a + l। इसको लगाएंगे, देखिए इसमें एक ही अचर राशि आएगा, चर राशि आएगा, जिसमें क्या सिर्फ n रहेगा। यदि हम बड़ा वाला लगाते हैं n और d 2 आ जाता, फिर हमें दिक्कत करता। आप मान पुट कर दीजिए, एसएन का मान 400 बराबर n नहीं मालूम है, n को n ही लिख दिया /2, a का मान मालूम है 5 और l का मान है 45। चलिए 45 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 400 बराबर n/2 गुना करेंगे 50 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 50 का 25 हो गया। 25 से गुना है, 25 से भाग हो जाएगा, 400/25 हो जाएगा, इधर बचेगा n। इसीलिए n बराबर हो जाएगा, ये कटेगा 4, 25 तो 16 बार में कट जाएगा, n का मान 16 हो। एक आंसर हमें निकल गया। अब इसी में डी पूछ रहा है, डी निकालने के लिए एसएन का बराबर आप फार्मूला लगा दीजिए, या हमें एल दिया है या टीएन दिया है, टीएन का छोटा फार्मूला लगाइए। तो हमें देखिए टीएन ही लगा देते हैं, तो टीएन लगा देंगे तो हमें डी निकल जाएगा। टीएन बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो टीएन को ही एल बोलते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। इसका मान 45 हो गया है, बराबर a का मान दिया है 5 रख देंगे, n का मान अभी निकालें 16 हो जाएगा, -1 गुना d नहीं मालूम है, d लिख दी। 5 प्लस में इसको इस बार बुलाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 16 से 1 गया, 15d बचेगा, 15d हो गया। चलिए दोस्तों इसको घटा देते हैं, 40 हो जाएगा। 40 से 15 से गुना है, 15 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, उधर बचेगा d। इसको कटा दीजिए, 8 से 8 बार में कटेगा, 8 5 से 40 से 5 या 15, ये हो जाएगा d बराबर 5/8/3, 8 बार में कटा है।
8/3। तो डी का मान हमें निकल गया 8/3। यही दोनों पूछ रहा था। चलिए दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और सारांतर 9 है, तो इसके कितने पद है और योग क्या है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, ए बराबर दिया है आपका 17, और अंतिम पद को एल से या टी एन से या एन से लिखते इसका अमाउंट 350 है। और ये भी कहा दिया इसका सार्वंतर को डी से लिखते हैं। डी का अमाउंट दिया है आपका दोस्तों, डी बराबर दिया है 9 दिया है। कह रहा है इस एपी में कितने पद है, हमें पद की संख्या निकालना। हम बता चुके किसी भी एपी के पदों की संख्या को n से डिनोट करेंगे, तो हमें n का मान मालूम करना है। तो चलिए दोस्तों n मालूम करने के लिए जो दिया रहेगा उसका उपयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें कहीं Sn नहीं दिया, Sn का फार्मूला नहीं लगाना है हमें। Sn नहीं देख, हमें L दिया मतलब Tn दिया, Tn का फार्मूला लगाएंगे हमें n मालूम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम Tn लगाते हैं। Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का मान, Tn को ही L कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। L का मान दिया है 350 पुट कर दिए, और ये हमें दिया है 17 प्लस n मालूम नहीं, n को n लिख दिए -1, डी हमें मालूम है 9। अब देखिए दोस्तों 350 लिख दिए, 17 प्लस में इधर 17 माइनस में हो गया, इधर बराबर में बचेगा n-1 इंटू 9। इसको घटा दीजिए दोस्तों, 350 में 17 जाएगा तो 300 कितना बचेगा दोस्तों, 333 बचेगा। 333 हो गया, नहीं हो जाएगा दोस्तों। 33 7 40 10 50, इस 9 से गुना है, 9 से क्या हो जाएगा। चलिए 9 से हम इसको इस पार बुला लिए, भाग हो गया, इधर बचेगा n-1। इसको कटा दीजिए दोस्तों, 9 3 हो जाएगा, इस तरह इसको कटाएंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। इस फिर 3 से लग जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, और फिर इधर 21 7 बार में 37 बार में कट जाएगा, 7 21 3 तिया 9 2 11। तो फिर देखें माइनस में 1 इधर आकर प्लस 1 हो गया, इधर बचेगा n, इसलिए n बराबर हो गया 38। n का मान में क्या निकल गया, 38 निकल गया दोस्तों। अब हमें कहा इसके योग ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या निकल गया हमें, n बराबर 38, कुल पदों की संख्या 38 है। योग ज्ञात करना है कि योग का फार्मूला लगा देंगे, या छोटा बड़ा दोनों से निकलेगा तो हम छोटा फार्मूला लगाएंगे। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l होता है। मान पुट कर दीजिए, n का मान 38 निकला है, 38/2 इंटू a का मान 17 है प्लस l का मान 350 है, 350। इसको कटा दिए, 19 बार में कट गया, 19 गुना इसको जोड़ देंगे तो ये 67 हो जाएगा, 367 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 19 7 33 से 19 7 14, हाथ से 14 13 27 हो जाएगा। तो 27 के साथ बाकी रहेगा 2, 12 रह जाएगा, 127 हो गया। फिर 19 या 57 12 हो जाएगा 69, या 69 लिख देना है, 69 73 आंसर हो गया ये। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करें। टोटल पदों की संख्या 22 है, इतना समझना पड़ेगा। ये जो 22 है किसका मान है, n का मान है, टोटल 22 पद है। और ये भी कह दिया d का मान 7 है, और कह रहा है 22वां पद 149 है। तो आप इसको लिख सकते हैं, t22 का मान भी 149 लिख सकते हैं, या अंतिमवां पद भी बोल सकते हैं। टोटल 22 गो पद है, तो 22वां पद सबसे लास्ट वाला पद का मान दिया है, समझिए ऐसे करके। कोई भी होगा T1 T2 T3 सबका योग कर डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या है, टोटल 22 पद है, तो T22 तक जाएगा। इसमें दिया हुआ है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करें, जिसमें डी दे दिया है, डी का मान दे चुका है 7, और ए जो है टोटल 22 पद। इस तरह से गिनिएगा तो पदों की संख्या 22 होगा, n का मान हो गया 22। और ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में दोस्तों, इसका 22वां पद मतलब 22वां T22 का मान दिया है 149, या अंतिमवां पद भी बोल सकते, मतलब Tn का मान भी बोल सकते हैं 149, लेकिन हम T22 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, T22 बराबर, इधर बनाते दोस्तों, T22 बराबर
दिया है कितना 149 दिया है। अब T22 है, T22 का हम फार्मूला लगा देंगे। T22 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D। T22 है ना दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 21D बराबर 149। अब यहाँ दोस्तों मान पुट कर दीजिए, कुछ मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, यहाँ D का मान इसमें लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने जा रहे हैं। ये को ये लिख दिया, प्लस को प्लस, 21 को 21 से D की जगह 7 पुट कर देना है, बराबर 149 लिख दिए। अब A प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 147 हो जाएगा ना दोस्तों, 149 बचेगा। हमको ये निकालना है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 149 माइनस में चल जाएगा 147, ये बराबर हो जाएगा हमें 2। ये हमें निकल गया दोस्तों। अब हमें पूछ क्या रहा है, टोटल 22 पदों का योग पूछ रहा है। तो 22 पदों का योग निकालना है तो SN निकाल देना, S22 निकाल देना है। तो S22 का मान हो जाएगा N/2, फार्मूला लगा देना है इंटू 2A प्लस, या छोटा वाला फार्मूला लगा देना है N/2 इंटू A प्लस L हो जाएगा। N का मान 22 रख देना है, 22/2 इंटू A का मान दिया हुआ है, A का मान अभी निकाले हम लोग 2, यहाँ 2 रख देना है। L हुआ अंतिम पद, ये 122वां पद, इसका मान दिया हुआ है, T22 का मान दिया 149, इसके जगह क्या रख देना है 149 रख देना है। इसको कटा देना है 11 बार में, और ये जोड़ेंगे तो 151 होगा। गुना करें 11 के 11 × 5 = 55, 1 56 के 6 11 5 16। चलिए दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। एपी के प्रथम सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है। इससे पहले जो सवाल था उसी पर आधारित ये भी सवाल है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया, दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, और टोटल 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो टोटल 51 पद है, समझ जाना। एन का मान दोस्तों दिया हुआ है 51, और कह रहा है इसका दूसरे और तीसरे पद दिया। इस 51 पद में दूसरा और तीसरा पद हमें मालूम, मतलब T1 और T2 और T3 मालूम है, दूसरे और तीसरे मतलब T2 और T3 मालूम है। तो T2 बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना दिया है 14 दिया है। तो T2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी बराबर 14 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और कह रहे तीसरे पद T3 दिया है, तीसरे पद देखिए दोस्तों कितना दिया है, यहाँ पर 18 दिया, 18 लिख देना। T3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण सेकेंड। दोनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर लिख देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण सेकेंड में घटा रहे हैं, A प्लस 2D बराबर 18, इसमें फर्स्ट को घटाएंगे, A प्लस D को घटाएंगे बराबर 14। घटा रहे तो चिन्ह बदल जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। A से ये कट जाएगा, 2D से 1D जाएगा, 1D बचेगा, इधर भी घटेगा, 18 से 14 जाएगा, 4 बचेगा। D का मान 4 निकल गया, हमें A भी निकालना होगा क्योंकि योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमें A की भी जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, D का मान ये निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या दोस्तों, A प्लस D बराबर 14 है। A का मान मालूम नहीं है, ये रख देंगे। D का मान हमें मालूम है, 4 लिख देना है, 14। तो देखिए दोस्तों A बराबर 14 प्लस में 4 है, -4 हो गया, A बराबर कितना हो जाएगा 10 हो गया। A का मान 10 निकल गया। अब हमें कह रहा है दोस्तों इसके 22 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब S22 निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम इसके 22 पदों का योग मालूम करते हैं। SN बराबर फार्मूला लगा देंगे, बराबर लगा देना है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D लगा दिए। तो N का मान यहाँ दोस्तों रखेंगे 22 दिया है बटे 2, A का मान भी दिया है दोस्तों 10 निकाल चुके हैं। N का मान 22 -1, और D का मान अभी हम लोग नीचे निकाले हैं 4, यहाँ 4 रख देंगे दोस्तों। अब इसको हल करेंगे, 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे ये 20 हो जाएगा,
प्लस इसको हल करेंगे किस 84 हो जाता है, 84 लिख देना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे आप 11 गुना 84 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 104 हो जाएगा। 104 लिख दिए, 11 चौक 44 ये 4 और ये हो जाएगा 11 चौक के 84, 11 चौक 44 के 4, फिर 0 गुना 11 करेंगे 0 और ये बाकी वाला 4 आ जाएगा, 11 कहीं 11 हो जाएगा, 1144 आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। इस तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ये आंसर हो गया दोस्तों। आगे आप देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, हम लोग फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।